नमस्कार, आदाब दोस्तों। की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का एक इंटरनल सर्वे सामने आया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सर्वे में बताया गया है कि वो कितनी सीटें इस बार उत्तर प्रदेश में जीत सकती है, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर गोवा से आ रही है, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के मंत्री ने बीजेपी छोड़ करके आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। किस तरह से, आगे हम आपको इस पर भी जानकारी देंगे। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के बहुत बड़ा ऐलान। बीजेपी मंत्री महेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। क्या क्या कहा है, आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के मोदी सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ इसमें कहा गया, इसकी भी जानकारी आगे हम आपको विस्तार से देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों कि ममता बनर्जी और टीएमसी की बड़ी मुश्किलें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से ममता बनर्जी की कुर्सी जा सकती है। किस तरह से, आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसानों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, जंतर मंतर पर पहुंच करके मोदी सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। किस तरह से, इस पर भी आगे अपडेट देंगे। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के दिग्गज नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे समेत कई बीजेपी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में फंस चुके हैं। उनके खिलाफ कोर्ट से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। क्या कुछ कहा गया है, इसकी भी जानकारी आगे हम आपको विस्तार से देंगे। उसके बाद अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पेगासस जासूसी मामले पर मोदी सरकार का संसद के अंदर बड़ा बयान। क्या कुछ कहा है, इस पर भी अपडेट देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं। इस बीच जानकारी मिल रही है कि इससे पहले बीजेपी का इंटरनल सर्वे सामने आया था, जिसमें बीजेपी ने कहा था कि हम 300 प्लस सीटें चुनाव में जीतेंगे। लेकिन बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी का भी एक इंटरनल सर्वे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के आया है। इस इंटरनल सर्वे के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। अखिलेश यादव ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी 400 प्लस सीटें जीतेगी। यानी कि समाजवादी पार्टी के इंटरनल सर्वे के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 400 प्लस सीटें जीतने वाले हैं। साथ ही साथ अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में 100 से भी कम सीटें जा सकती हैं। जबकि अन्य की अगर हम बात करें तो अन्य की बात भी 50 के नीचे ही आने वाली है। तो कहीं ना कहीं इस बार समाजवादी पार्टी के हिसाब से इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव वो जीतेंगे। लेकिन एग्जैक्ट आंकड़े आपको जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेंगे। फिलहाल आपका अपना क्या प्रेडिक्शन है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, गोवा के अंदर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों, गोवा विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठी आम आदमी पार्टी में शुक्रवार को एक बड़ा चेहरा शामिल हो गया है। शिरोडा से साल 2007-2017 के बीच 2 बार विधायक रहे और बीजेपी के पूर्व नेता महादेव नाइक आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। वह 2012 से 2017 तक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की सरकार में समाज कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं। आप में शामिल होने वाले पूर्व भाजपा विधायक ऐसे समय में आए हैं जब आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तटीय राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी को जो है गोवा के अंदर बड़ा झटका लगा है। गोवा के अंदर बीजेपी के मंत्री, पूर्व विधायक इस बार जो है बीजेपी छोड़ करके आम आदमी पार्टी के अंदर चले गए हैं। बात करता है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से एक बार चुनाव से पहले रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के बीजेपी मुद्दा बनाने में लग गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले यूपी चुनाव को लेकर आज तक एक बड़ी चुनावी महाबैठक हो रही है, जिसमें योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने हर सवाल का जवाब बेबाकी से देते हुए रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जमीन से रोहिंग्या को हटाए जाने के सवाल पर उन्होंने बताया है कि जमीन पर एक भी रोहिंग्या को रहने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या हमारी जमीन पर नहीं रह सकते, वो चाहे तो केजरीवाल के पास चले जाएं, यूपी की जमीन पर अवैध कब्जा
कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। हमारा पहले ही ये स्टैंड है कि हम सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यूपी में सिंचाई विभाग के करीब 40,000 हेक्टेयर जमीन अवैध कब्जे में रोहिंग्याओं के पास थी। पिछली सरकारों ने उन्हें संरक्षण दिया, हमारे टाइम में कोई रोहिंग्या नहीं आया। ये लोग पिछली सरकार के दौरान आकर बसे थे, लेकिन हम जब तक उत्तर प्रदेश में हैं तब तक एक भी रोहिंग्या को यहां नहीं रहने देंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा है कि सीएए के तहत पात्र लाभार्थी नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद ही नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 30 जुलाई तक भारतीय नागरिकता के लिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू समुदाय से 4046 आवेदन राज्य सरकार के पास लंबित हैं, वहीं 10 आवेदन केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। यानी कि नियमों के तहत जो शरणार्थी इन सारे नियमों को पास करेंगे उनको ही नागरिकता दी जाएगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कोरोना के खतरे के कारण ममता बनर्जी की कुर्सी अब खतरे में आ गई है। दरअसल जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी को अपने पद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। आप इस खबर को देख सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उपचुनाव को लेकर के ममता को बड़ा झटका लगने वाला है। तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल उपचुनाव को लेकर के शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से संपर्क करने वाला है। बता दें कि पिछले महीने भी उपचुनाव को लेकर के टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला था। ममता बनर्जी को खुद भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना है। नंदीग्राम में मिली हार के बाद भी ममता बनर्जी बनी हुई है ममता बनर्जी कुर्सी यानी सीएम की कुर्सी पर। अब उन्हें कहीं ना कहीं से उपचुनाव जीतना होगा। अगर नवंबर तक ममता बनर्जी चुनाव किसी न किसी जगह से नहीं जीतती है और किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनती तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। जबकि बीजेपी चाह रही है कि नवंबर तक बंगाल के अंदर चुनाव ना हो और चुनाव आयोग भी इसीलिए डिले कर रहा है, जिसको लेकर के ममता बनर्जी की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ किसानों के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। किसानों के समर्थन में विपक्ष का जंतर मंतर पर भयंकर प्रदर्शन। राहुल गांधी बोले कृषि कानूनों को रद्द करे सरकार, इन काले कानूनों की जरूरत किसानों को नहीं है। इसके साथ उन्होंने जंतर मंतर पर जाकर के किसानों के साथ मिलकर के उनका समर्थन किया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे भाजपा उपाध्यक्ष विजेंद्र और अन्य को 17 अगस्त को अदालत में जांच के लिए पेश होने के लिए समन जारी कर दिया है। और इसके चलते बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों में कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगे थे और अब उनकी मुश्किलें इस मामले पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे देखना यह होगा कि इस पर क्या होता है। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।